नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज इंडिया 18। तो आज हम आपको वो खबर दिखा रहे हैं जो लव कुश नगर की बिटिया ने मध्य प्रदेश के भोपाल की राजधानी में धूम मचा दी है। और बुंदेली आइडल जो 0.2 जो बुंदेली बौछार के मंच पर जो प्रतिभाओं का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें लखकुश छतरपुर जिले की लखकुश नगर की एक मुस्कान है जो छोटे परिवार से आती है, मगर जिस तरीके की उसकी प्रतिभा है उसने पूरे मध्य प्रदेश में धूम मचा के रखी है। और यहाँ पर उसका लगातार नगर में स्वागत हो रहा है, पूरे छतरपुर में जगह जगह उसका स्वागत हो रहा है। और आज वे हमारे चैनल के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और इस समय यहाँ पर मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपने तैयारी की और लव कुश नगर का आपने नाम मध्य प्रदेश में जो रोशन किया है। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों में बहुत खुशी का माहौल है कि एक यहाँ से छोटे से कस्बे से एक बिटिया निकल कर जाती है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धूम मचाकर विजेता बनकर आती है, फर्स्ट प्राइज लेकर आती है। तो उसी से जानते हैं कि किस तरीके का आपने वहां पर संघर्ष किया और इस मुकाम पर पहुंची। मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से आपने लव कुश नगर का नाम रोशन किया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, आपने बुंदेली आइडल में जिस तरीके की धूम मचाई है, हर व्यक्ति मोबाइल पर आपको सुन रहा है और हर व्यक्ति आपको देख रहा है और लगातार चर्चाएं हो रही हैं और बधाइयां भी आ रही हैं। मैं भी लगातार आपकी वीडियो देख रहा था, इस समय कार्यक्रम चल रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि देखो अपने छोटे से कस्बे से। और जैसे कि आपके जो पिताजी है राम प्रसाद, उनको तो मैं जानता हूं कि वो बहुत बड़े कलाकार है। जब आप वहां पर भोपाल में गा रही थी तो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि हमने आज तक राम प्रसाद को तो सुना है कि अच्छे गायक कलाकार है, मगर उनकी बच्ची उनसे भी अच्छा गा रही है और उनसे भी अच्छा उसने जो आज लव कुश नगर का नाम रोशन किया है, बहुत खुशी हुई। तो इस पूरे जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, किस तरीके का संघर्ष रहा है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। संघर्ष तो ऐसा रहा अभी तक कि मैं भी बहुत पहले से गा रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी कृपा तो बुंदेली बौछार की है, हमारे बड़े भैया सचिन भैया की, जो हमें फिर लव कुश नगर के ढूंढ के ले जाके हमें भोपाल तक गंवा था। हमें तो आशा बिल्कुल ना थी कि हम फर्स्ट आ जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा है, सचिन भैया को आशीर्वाद है और लव कुश नगर में जितने जगह उनको भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्रेम इतने हमें मिलो है, जो कि आप सबके सामने है। तो किस तरीके का आपने वहां पर चैलेंज देखा, जिस तरीके को वहां पर 400 के आसपास वहां पे जो प्रत्याशी थे आपके मुकाबले में, वो आपसे अच्छे मुकाबले वहां पे प्रत्याशी देखने को थे, जो कलाकार थे, तो आप किस तरीके का वहां महसूस कर रही थी? पहले तो मैं जब वहां गई, मैंने जब स्टेज देखा वहां का भोपाल का, तो लाइफ का पहली बड़ा इतना बड़ा मैंने स्टेज देखा, तो मैंने कहा भगवान पता नहीं कौन फर्स्ट आया, किसकी किस्मत जगेगी। तो जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो सब लोगों ने गाया, एक भैया ने गाया, इतना अच्छा गा रहे हैं, मतलब वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कलाकार थे, ये लग रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। लेकिन जब मेरी प्रस्तुति होने के लिए जब मुझे स्टेज पर बुलाया तो मेरे पापा ने कहा कि ऐसा गाना है कि समझ लो यहाँ कोई है ही नहीं, जिसे घर में गाती हूँ बस वैसे ही गाना है। तो मैंने उनकी बात मान के बस स्टेज में जैसे खड़ी हुई, माता बम्बर बली का आशीर्वाद लेके मैंने गाना शुरू किया और मैं टॉप 10 पे आ गई। टॉप 10 के बाद जो 10 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, उसमें तो कुछ लड़के भी थे, जब जो 10 लोग छठे हुए थे, अब जज को भी पता नहीं था कि इसमें फर्स्ट किसको लाए, क्योंकि कलाकार इतने अच्छे थे, इसलिए थर्ड आए तो वो भी 2 है, जो सेकंड आए वो भी 2 विनर है और फर्स्ट में हूँ, क्योंकि एक एक का चयन करना बहुत मुश्किल था वहाँ पे, लेकिन मेरा फर्स्ट आया। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये माता बम्बर बहन की कृपा है, बुंदेली बौछार का आशीर्वाद है, सचिन भैया का और सभी लोगों का। जो आपने वहां पर कहा है, जब आप गा रही थी, जब आपने स्टार्ट किया था रविंद्र भवन से, हाँ, तो वहां से जब आपने वो पंक्ति शुरू की थी ना, तो वहां से बहुत से लोगों को लगा था कि आप इस मुकाम पर पहुंचेंगी, और फिर वो भटा गकरिया, वो हाजी, उसने तो फिर समा ही बांध दिया। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी एक बार वही गीत सुनाए। वो तो मैंने बहुत बार सुनाया है और सोशल मीडिया में भी अच्छा खासा वायरल चल रहा है। तो अपने बुंदेलखंड को आई हूँ मैं, जैसे अपने बुंदेलखंड ऐसा है कि कुछ चीजें हैं जो लुप्त होती जा रही धीरे धीरे, लेकिन बुंदेली बौछार हर चीज का, अपने बुंदेलखंड की हर एक छोटी छोटी चीज का दिखा रहे। तो हमारे पिताजी ने गाना लिखा कि भटा को भरता चना की भाजी,
चटनी लुढ़िया सिल्की साजी, ई में होते हैं जो मन राजी। और बिर्रा की रोटी दूध महेरो संगे छोको मठा, हम तो सांची रहे बता। और दुनिया में एक अकेली, पूरी दुनिया में अपनी बुंदेली भाषा ही है जो बुंदेलखंड में बोली जाती, कि दुनिया में एक अकेली अपनी बोली है बुंदेली, सबसे सुंदर छैल छबीली। सो बुंदेली से सारे जगत में अपनी एकता, हम तो साची रहे बता। बुंदेलखंड में जन्म लहे खो कर से देवता, हम तो साची रहे बता। तो ये भी हमारे साथ मुस्कान प्रजापति जी, और उनके पिताजी भी हमारे साथ है राम प्रसाद प्रजापति, मगर इनको सभी लोग राम प्रसाद शैतानी के नाम से भी जानते हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि संघर्ष इन्हीं का है। हम तो इन्हीं को जानते थे कि बहुत अच्छे कलाकार हैं राम प्रसाद, हमारे अच्छे मित्र भी है, और कई इनके कार्यक्रमों में मैंने इनको सुना है, इनके घर पर भी गया हूँ कई कार्यक्रम। मैं भी कहता हूँ कि कभी कभी मेरे चैनल के लिए भी आप कुछ म्यूजिक बना दिया करें, उसके लिए भी मैं फिर से कहूंगा कि कुछ मुझको भी धुने दे दें। बिल्कुल। तो राम प्रसाद जी, आज कैसा लग रहा है? बच्ची ने इतना अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, कि एक छोटे से कस्बे से लवकुश नगर का नाम अभी तक जिला 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 जिला, मगर आपकी बच्ची ने इस लवकुश नगर जिले की धूम मुख्यमंत्री के कानों तक, प्रदेश अध्यक्ष तक, यानी कि जितना भी मध्य प्रदेश का बड़ा नेता है उस मंच पर था। तो लवकुश नगर का जब नाम वहां पर रोशन बच्ची ने किया है, तो हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि एक छोटे से गांव में, एक छोटे से परिवार में रिक्शा चलाते हैं, पूर्व पार्षद है, कोई बड़े परिवार से नहीं आते हैं। इनके घर में इनके जितने भी बच्चे हैं, मैंने देखा है कि सभी इसी संगीत से जुड़े हुए बच्चे हैं, और सभी अपने अपने कलाओं में माहिर हासिल करी। एक बच्चा आपका शायद दिल्ली में भी है, वो क्या कर रहा है? वो बैंजो बजाता है और जीएसटी अकाउंटेंसी एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है। तो ये बताइए कि आपको कैसे आपने सोचा कि यहाँ पर हम जाएंगे, किस तरीके की प्रक्रिया के तहत आज पहुंचे? एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की है बुंदेली बौछार वालों का कुछ थर्ड में हमारे विद्या दमान के फलमेर में, तो वहाँ उन्होंने देखा होगा, और इसके बाद तत्काल उन्होंने फार्म डाल दिया। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये लोग सब जैसलमेर में थे, दमान बॉर्डर में है, आर्मी में। तो बताया कि हमने बुंदेली आइडॉल का कार्यक्रम हो रहा है, बुंदेली बौछार वाले कराते हैं वहाँ भोपाल में, तो आप चले जाना। तो मैं बच्ची को लेके गया। तो पहले राउंड में ही घर में जाके एक गीत पहुंचाना पड़ता है। अच्छा। कि आखिर स्वर परीक्षण कैसा है कलाकारों। तो उसमें 400 करीब प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो 400 में उन्होंने 100 छांटे। अच्छा। उसमें अपने लवकुश नगर से मुस्कान माधवी और माया जड़िया जी, अच्छा, ये 100 में पहुंचे वहां, और वहां रविंद्र भवन में फिर गाया गया। तो 100 में फिर 34 छांटे गए प्रतिभागी। 34 में भी माया जड़िया और मुस्कान जी आगे चल रही थी सेमीफाइनल। इसके बाद जब फाइनल में सुपर 10 छटाई हुई, तो सुपर 10 में जब छन्ने लगाए गए, और पवन तिवारी, खनिज चौहान और एक और थे निर्णायक में, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी हस्तियां जो संगीत के एकदम माहिर थे, उनको बैठाया गया। और छन्ने लगा के जब चेकिंग हुई, तो उसमें जो सुपर 10 थे, उसमें ये नहीं मालूम चल रहा था अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन हो। तो उन्होंने निर्णय लिया कि 2 सेकंड करी जाए और 2 थर्ड किए जाए, क्योंकि फेल कर नंबर ही नहीं कट रहे थे उनके। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस सुपर 10 ही बहुत अच्छी। तो फिर उन्होंने फाइनल राउंड में देखा जजेज ने कि आखिर कलाकार जो अपनी बुंदेली कला का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसका नीचे से ऊपर तक सिस्टम क्या है, बुंदेली पहनावा, उसका बोलने का तरीका, जो गाना गा रहा है वो बुंदेली, और लड़की है तो लेडीज गाना ही गाए, जेंट्स है तो जेंट्स गाए। तो कई बच्चों ने उस सुपर 10 में जो लेडीज उनने जेंट्स गाने गा दिए। अच्छा। ऐसे में कुछ नंबर कट गए। और
कुछ ने गाया तो जो ऑडियंस की तरफ देखा नहीं, अपने खुद की गाने में खुद मस्त हो गए तो उसमें नंबर कटे। कुछ ने डांस किया तो बुंदेली का वो मंच था, बुंदेली बौछार वालों का मंच था, उस मंच पे पहनावा भी बुंदेली नहीं था, और जो डांस किया वो भी बुंदेली के अंतर्गत नहीं आ रहा। तो मैंने अपनी बच्ची को ये सजेशन दिया तो बेटा तुम डांस मत करना, और करना तो पुराने स्टाइल का जो माता बहनें करती हैं वो डांस करना। और इसने बखूबी निभाया और इतने जोश के साथ प्रस्तुति दी, और इसका नाम मैंने भी देखा कि जनता भी झूम रही थी और जो वहाँ पे जज थे वे भी झूम रही। मगर एक चीज है कि ये दिमाग में कहाँ से आया कि ये गीत तो आपका था, ये तो मुझे मालूम है कि गीत आपका था, मगर ये कहाँ से आपने सोचा कि यही बनाना पड़ेगा भटाओ भाजी? क्या है, मैंने बुंदेली जब कार्यक्रम देखा वहां 2 दिन, कई प्रस्तुतियां देखी, और जब सुपर 10 में सिलेक्शन हुआ बच्चों का तो मैंने सोचा कि ये बुंदेली का कार्यक्रम है, और बुंदेली की माटी से ये सब आए हैं। तो मुझे बुंदेली 20 साल 40 साल पुराना जो सोच था, हमारे बाप दादा कैसे रहते थे, कैसा पहनावा, कैसा खाना, वो सब मिक्स करा, बस उसी गीत में मैंने ये सब डाला। और बुंदेली की माटी के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए तरसते हैं कि इस बुंदेली की माटी से खुशबू आती है, ऐसी खुशबू आती है कि जब पेट से बच्चा होता है ना माँ के, तो वो माँ भी चाहती है इस मिट्टी को मैं थोड़ा सा खा लूं। इस मिट्टी से इसलिए खुशबू आती है, इस मिट्टी से ही शंकर जी बनाए जाते हैं, इस मिट्टी से ही गणेश भगवान तैयार किए जाते हैं, और इस मिट्टी से नवरात्रि की 9 दुर्गा माता का निर्माण किया जाता है, और इसी मिट्टी में हम सब मिल जाते हैं। इसलिए इस मिट्टी में सुगंध आती है, और देवता तरसते हैं कि जब हम इस मिट्टी से बनाए हुए और पूजे जाते हैं तो क्यों ना इस मिट्टी में अवतार लेने को मिल जाए। इसलिए तो ये गाना बहुत धूम मचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राम प्रसाद प्रजापति जी, मुस्कान के पिता है। और आज के इस जो विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।